आज हम देखेंगे कि फसाई पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये जो प्रोसीजर मैं दिखाने जा रहा हूँ एक छोटे व्यवसाय के लिए है। जैसे कि आप घर से किचन चलाना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। तो सबसे पहले हम एक कोई ब्राउज़र ले लेंगे, ब्राउज़र पे ये एड्रेस डाल देंगे। ये एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसको डाल के एंटर करेंगे तो ये फसाई का होम पेज खुल जाएगा। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो ये येलो कलर का, ये पीले कलर का एक बैनर है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये रेड कलर का बैनर है, इसको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है जहां पर ये आपका किचन स्थित है। मेरे केस में ये महाराष्ट्र है, मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। नीचे ये 5 ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको ये फूड सर्विस का ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये चौथा ऑप्शन फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इसको क्लिक करना है। इसमें इसका डिटेल दिया हुआ है कि इस कैटेगरी में क्या क्या किचन आते हैं, किस तरह के किचन आते हैं, किस तरह के व्यवसाय आते हैं। तो आप देख सकते हैं होम बेस्ड कैंटीन है इसमें। यहाँ पे आपको सालाना आय अपना डालना है। अगर मेरे केस में ये 12 लाख से कम है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पे इसका जस्ट डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या आपने सिलेक्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, तो हम नाम डाल देंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आप किचन किसी पार्टनर के साथ चला रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे। काइंड ऑफ बिजनेस ये पहले ही सिलेक्टेड किया हुआ है हमने, तो ये ऑटो सिलेक्टेड रहेगा। एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप ये किचन खोल रहे हैं, या हो सकता है कि जहाँ आपका घर हो वहीं किचन हो, तो आप यहाँ घर का एड्रेस दे देंगे। स्टेट आपका सिलेक्टेड पहले से ही रहेगा, पहले से हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में भी एग्जांपल के लिए हम पुणे ले लेंगे। सब डिवीजन, स्टेशन डिवीजन, यहाँ पर पुणे में जैसे कि पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वार्ड नंबर होता है। तो अगर आप पीसीएमसी में हैं तो आपको वार्ड जानना आपका जरूरी है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अपना वार्ड नंबर पता चल जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि हम अपने वार्ड नंबर को कैसे पता करें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को हम ब्राउजर में डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये एक पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज को आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे ये पिंपरी चिंचवड महानगर को डिफरेंट जोन में बांटा गया है, अलग अलग जोन में बांटा गया है। जब हम नीचे जाएंगे तो जोन के हिसाब से, जैसे कि ये ए जोन है, उसके नीचे वार्ड नंबर और एरिया है। इस एरिया में अपने एरिया को आप सर्च कर लेंगे, देख लेंगे। उसके सामने के वार्ड नंबर को आप नोट कर लेंगे, यही आपका वार्ड होगा। सपोज अगर आपका वाल्मीकि नगर है घर, अगर आपका एड्रेस वाल्मीकि नगर का है तो उसका वार्ड नंबर 19 है। उसी तरह से और आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी एरिया का आपको नाम दिखेगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर ले लें, अगर आपका एरिया पिंपले गुरव है तो उसके सामने का वार्ड नंबर 29 है। इससे आपको वार्ड का पता चल जाता है। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो पे। यहाँ पिन कोड कुछ डाल देंगे हम। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। लैंडमार्क कुछ है तो आप डालेंगे, ऑप्शनल फील्ड है। अगर आपका किचन एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम है या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ यस कर देंगे, तो ऊपर का एड्रेस आपका नीचे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सिर्फ मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, लेकिन हमारी आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप यहाँ ईमेल आईडी भी अपना कुछ प्रोवाइड कर दें। कॉन्टैक्ट पर्सन में आप अपना यहाँ नाम प्रोवाइड कर देंगे। अब कितने सालों के लिए आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 1 साल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सालाना इसकी जो फीस है फसाई रजिस्ट्रेशन की वो 100 रुपये है। यहाँ पे आप उन सारे फूड कैटेगरी को ऐड करना है जो आप सर्व करने वाले हो। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है।
आप चाहें तो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी सलाह भी रहेगी, क्योंकि आगे चल के आपको भी पता नहीं रहेगा कि आप क्या क्या नया आइटम आप सर्व करने जा रहे हैं, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अभी इसमें सारे कैटेगरी को सिलेक्ट कर दें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 19 कैटेगरीज, टोटल कैटेगरीज को मैंने यहाँ ऐड कर लिया। फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स ये एप्लीकेबल है तो डालिए, हमारे प्राय ये नहीं रहता है नए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको यहाँ पर अपना जो बिजनेस किस दिन से कब से शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ एग्जांपल के लिए 28 फरवरी डाल दे रहा हूँ। वाटर सप्लाई आपका कैसा है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और पब्लिक वाटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सप्लाई है तो वहाँ पब्लिक डाल दीजिए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आप कोई इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ मेन इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है कि आपका जैसे खाना गैस पे नहीं हीटर पे बनता है, या ओवन है, ओवन में आप बना रहे हो तो वहां पे यस करना है। प्राय अगर आपका गैस पे बनता है तो आप यहाँ नो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने यस सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर कितना पावर आप लोड, इलेक्ट्रिसिटी लोड यूज कर रहे हो वो डिटेल आपको यहाँ डालना होगा। मेरे केस में गैस पे बनता है तो मैंने नो डाला है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये साइन अप का है। अभी तक आपने डिटेल भरा है, अभी तक आपका साइन अप हुआ नहीं। पर्सनल ईमेल आईडी दे देंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। अभी मैं फिलहाल कुछ वैसा ही दे रहा हूँ। यहाँ पे बिलोंग्स टू में सेल्फ कर देंगे अगर आप खुद कर रहे हैं। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करा रहे हैं तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का नाम डाल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सेल्फ करेंगे। अगर कुछ सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल है तो यहाँ डाल देंगे, एक ऑप्शनल फील्ड है। ये एक लॉगिन आईडी है जो कि रैंडम जनरेट हुआ है, यहाँ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो ये मेरे केस में इतना वैलिड नहीं है। यहाँ आप कुछ अपना एक पासवर्ड डाल देंगे। इसके लिए कुछ गाइडलाइन है नीचे, एक अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, 6 to 21 कैरेक्टर होना चाहिए, ये आप देख लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ डाल देंगे। कैप्चा भर लेंगे देख के और यहाँ सबमिट करवा देंगे। उसके बाद हमको सबमिट कर देना है। तो आपको ये मैसेज आएगा, यूजर सक्सेसफुली साइंड अप, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी वही है। आप चाहे तो इसका लॉगिन आईडी आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में दिखाऊंगा कि आप इसके बिना भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जो कि आपका एक फोटो है, डिजिटल फोटो है, और यहाँ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, और ये तीसरा अदर डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली इनको चाहिए एक फोटोग्राफ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके बाद आप स्कैन करके आपको यहाँ ब्राउज करना है। तो आपको यहाँ ब्राउज कर लेना है, उसके बाद अपलोड को क्लिक करना है। उसी तरह से आपको यहाँ अगर हो सके तो आप आइडेंटिटी कार्ड ऐसा सिलेक्ट करो जिसपे जो एड्रेस हो और आपका किचन का एड्रेस दोनों सेम हो। तो मैंने यहाँ आधार कार्ड ले लिया है, मेरा एड्रेस इसमें जो लिखा हुआ है वो वही मेरा किचन का भी एड्रेस है। और उसके बाद अगर ऐसा ना हो, अगर आइडेंटिटी प्रूफ आपका सपोज पैन कार्ड है जिसपे एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपको प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट करके आपका इंडेक्स 2 अगर आपका अपना घर हो, या नहीं तो रेंट एग्रीमेंट अगर आप रेंट पे रह रहे हो, तो वो आपको ब्राउज करके अपलोड करना है। अगर आपने आपका आधार कार्ड या जो भी इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड डाला जिसमें जो एड्रेस है और आपका किचन का एड्रेस सेम है, तो फिर ये तीसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत। डिक्लेरेशन को यहाँ चेक करना है। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट पे करना है। यहाँ पे आपको 100 रुपये
और कुछ कन्वीनियंस चार्ज अगर आपने क्रेडिट कार्ड से दिया, नेट बैंकिंग में भी कन्वीनियंस है, यूपीआई में भी कुछ कन्वीनियंस है, तो 100 रुपीज प्लस कुछ 4 या 5 रुपए आपको कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। अब जैसे ही पे करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो आपको सामने दिखने लगेगा, लेकिन वो अभी अप्रूव्ड नहीं होगा, तो आपका एप्लीकेशन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा नहीं। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं, कई केस में 10 से 11 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना है कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं है, तो आपको फिर से जाना है फसाई में। क्योंकि आपने अभी साइन अप कर लिया है और आपने सब कुछ सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो आप लॉग इन बिजनेसेस में जाएंगे, पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना रजिस्टर ईमेल आईडी को प्रोवाइड करेंगे। कैप्चा को भर लेंगे और सबमिट का बटन दबा देंगे। सबमिट का बटन दबाते ही ये ओटीपी का पेज आ जाएगा। आपको अपने ईमेल आईडी पे जाना है, वहां पर जो भी ओटीपी आपने प्राप्त किया है वो यहाँ पे डाल देंगे और फिर प्रोसीड का बटन दबा देंगे। प्रोसीड का बटन दबाते ही आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपने पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ साइन अप कर लिया है और किसी कारणवश अगर वो बीच में ही प्रोसेस रुक गया है, तो आप यहाँ पे जा करके आप अपने एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपने अभी सबमिट कर लिया है, तो आपको ये रेड वाला, लाल वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे अभी मेरा कोई डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कोई एप्लीकेशन अभी डाला नहीं है, अदरवाइज आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन दिखेगा। और जब आपका इशू हो जाएगा तो आपको ये हरे वाले पट्टी में जाना है, जहां पर आपको आपका फसाई नंबर के साथ फसाई सर्टिफिकेट का लिंक भी मिल जाएगा। धन्यवाद।